Hello everyone, welcome to English classes by Neeta. Students, today I am going to explain a poem to bed from class 1, New Oxford Modern English. Students, this poem is composed by Nicholas Horsburgh, and in this poem, poets wants to convey the beauty of nature. तो इस पोएम में जो पोएट हैं वो नेचर की ब्यूटी बताना चाहते हैं। बिस्तर पर हम जब बिस्तर पे जाते हैं तो हम क्या फ़ील करते हैं, और पोएट क्या बताना चाहते हैं सूरज के बारे में, चाँद के बारे में, स्टार लाइट्स के बारे में। तो चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं। तो आई विल रीड दिस पोएम लाइन वाइज एंड एक्सप्लेन इन हिंदी, सो बी विथ मी एंड गेट रेडी फॉर अंडरस्टैंडिंग। टू बेड मीन्स होता है बिस्तर पर। द लीव्स एंड द ग्रास आर ग्रीन एज कैन बी when the sunlight shines magnificently. The sun is like gold at the close of day, and the night so black I can't see my way. The earth is dark brown, but on it I trade in silver starlight on my way to bed. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें थोड़ा सा, अगर हम कुछ राइमिंग वर्ड्स तो नहीं है, कुछ यहाँ पे कुछ हैं जो राइमिंग कर रहे हैं वर्ड्स से। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे डे से वे है, ट्रेड से बेड है, और भी बहुत सारे कुछ वर्ड्स होंगे जो आप उसको खोजिएगा और देखिएगा। कोई वर्ड जो आपको राइम करता हुआ दिखेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द लीव्स एंड द ग्रास आर ग्रीन एज कैन बी, यानी कि जो पत्ते हैं और घास हैं, आर ग्रीन मतलब वो हरे हो जाते, हरे हैं, एज कैन बी जितने हो सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हरे हो जाते हैं। व्हेन द सनलाइट शाइन्स, यानी कि जब सूरज की रोशनी चमकती है, मैग्निफिसेंटली यानी कि भव्यता से। मैग्निफिसेंटली मतलब होता है भव्यता से, यानी कि जब सूर्य की रोशनी इन घास और पत्तों पे पड़ती है तो ये बहुत ज़्यादा हरे हो जाते हैं, यानी कि बहुत सुंदर हो जाते हैं। तो पहले स्ट्रेंजा का मतलब है कि व्हेन द सनलाइट शाइन्स मैग्निफिसेंटली, यानी कि जब सूर्य की रोशनी भव्यता से ज़मीन पर उतरती है, पृथ्वी पर उतरती है, तो ये जो लीव्स हैं और ग्रास हैं, यानी कि पत्ते और जो घासें हैं, वो हरे हो जाते हैं, जितने हरे वो हो सकते हैं। द सन इज़ लाइक गोल्ड एट द क्लोज ऑफ द डे, और जब दिन का अंत होता है, यानी कि दिन का क्लोज होता है, डे यानी कि रात आती है, द सन इज़ लाइक गोल्ड, एकदम सुनहरा हो जाता है, सोने जैसा हो जाता है। एंड द नाइट सो ब्लैक आई कांट सी माई वे, और रात इतनी अंधेरी हो जाती, इतनी काली हो जाती कि मैं अपना रास्ता नहीं देख पाता। यानी कि पहले स्ट्रेंजा में पोएट ने बताया कि जब सूर्य की रोशनी होती है और भव्यता से चमकती है तो सारे ग्रास, पेड़ पौधे सब हरे हो जाते हैं, और जब शाम होती है यानी कि दिन का अंत होता है तो सूरज सोने जैसा दिखाई देता है, और जो रात है वो काली हो जाती है और मुझे अपना रास्ता दिखाई नहीं देता है। द अर्थ इज़ डार्क ब्राउन, अब ये जो पृथ्वी है वो डार्क यानी कि गहरे भूरे रंग की है, बट ऑन इट आई ट्रेड, लेकिन फिर भी मैं इस पे चलता हूँ। इन सिल्वर स्टार लाइट ऑन माई वे टू बेड, इन सिल्वर यानी कि चांदी जैसे जो तारों की रोशनी है, तारों के प्रकाश में जो चांदी जैसा प्रकाश है, उसमें मैं अपने बिस्तर पर जा रहा हूँ, यानी कि अपने बिस्तर के रास्ते पर हूँ, यानी कि बिस्तर पे सोने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, आपको मुझे लगता है ये पोएम अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपने देखा कि पहले स्ट्रेंजा में पोएट ने बताया कि जब सूरज निकलता है, यानी कि दिन निकलता है, दिन रोशनी होती है, और जब सूरज भव्यता से चमकता है तो सारे पत्ते और घासें हरी हो जाती हैं। दिन के अंत में सूरज सोने जैसा दिखाई देता है, रात काली हो जाती है, अंधेरी हो जाती है, और मुझे अपना रास्ता दिखाई नहीं देता है। और जब ये जो पृथ्वी है वो एकदम गहरे भूरे रंग का हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं उस पर चलता हूँ, अपने रास्ते पे चलता हूँ, और इन जो चांदी जैसी जो तारों की रोशनी है उस पे मैं अपने बिस्तर पे जाता हूँ। निकोलस हॉर्सबर्ग। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।